जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज 12 मई 2026 और मार्केट गैप डाउन भी है। और हमारे जो सपोर्ट था जहां से कि हम बेयरिश होने वाले थे उसके नीचे ओपनिंग हुई है। और कल ओपनिंग भी एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ही हुई थी और काफ़ी बेयरिश थी। तो कल हमने जैसा डिस्कस किया था दिन भर वो लगभग वैसा ही हुआ है कि अगर इसको अब नीचे जाना है तो आज ये इसी रेंज में कहीं क्लोज कर देगा और कल गैप डाउन। तो आज ओपनिंग गैप डाउन हुई है। तो हम आज बाइंग तो नहीं करेंगे। अभी तक हम बाइंग करते आ रहे थे पिछले पूरे इस पूरे मंथ हमने जो 10 8 दिन ट्रेड किया ना, 6 दिन उसमें केवल कॉल साइड ट्रेड लिया था हमने, लेकिन आज हमारा सेल साइड का ट्रेड रहेगा। तो ट्रेड कैसा रहेगा, ये जोन वगैरह बने हुए हैं। तो इसमें अगर मार्केट यहाँ से ओपनिंग करके ऊपर जाता है तो हम यहाँ से ये क्लोजिंग लाइन या ये जोन इनमें से सेल करेंगे। और अगर ये खुलते से नीचे आता है तो एक बार रिटेस्ट का इसको या फिर रिट्रेसमेंट का वेट करके हम सेल करेंगे। तो ये दो जोन है हमारे जहाँ से हम ट्रेड करेंगे। आज का ट्रेड भी एनालिसिस हमारा सिंपल ही रहेगा। डायरेक्ट नीचे आता है, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और सेल करेंगे। कोशिश करेंगे इस लाइन पे वापस आ जाए, तो इस लाइन पे या हाई, ठीक है। तो वहाँ से प्राइस एक्शन देखते हुए हम सेल कर देंगे। बैंक निफ्टी वगैरह क्या कर रहे हैं। और अदरवाइज अगर ये ऊपर जाता है तो वेट करेंगे, कुछ करना नहीं है हमको। जब ये जोन पे या ये क्लोजिंग प्राइस से रिट्रेसमेंट लेगा तब हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी देखते हैं ना, तो बैंक निफ्टी के भी मैंने ये जोन बनाए रखे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी ओपनिंग यहाँ हो रही है और बीच में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। ये देखिए, ये जो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था मार्केट ने, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में मार्केट बुलिश टू साइडवेज था। तो अब ये इस सपोर्ट जोन को तोड़ के यहाँ ओपनिंग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ के बाद में अगला सपोर्ट इसका यही होना, छोटे मोटे सपोर्ट्स मिलेंगे लेकिन बाकी इसमें यहीं कहीं मिलेगा। तो इसका भी सीन यही है, अगर आ जाता है मूवमेंट ठीक ठाक भी होगा तो वो एटलीस्ट ये ऊपर से आके नीचे या डायरेक्ट नीचे आएगा तो वोलेटाइल रहेगा। अगर डायरेक्ट नीचे आया तो वोलेटाइल रहने के बाद में नीचे आएगा। तो ये दो तरीके हैं। और सेम निफ्टी में भी हमारा यही है कि अगर डायरेक्ट नीचे आया तो वोलेटाइल रहेगा। मतलब यहाँ तक अगर आना है ना इसको, तो ये डायरेक्ट नहीं आएगा। ये अगर नीचे आ गया तो फिर ये इस तरीके से आएगा, एक दो बार इसका ब्रेकआउट देगा फिर नीचे आएगा, तो ये करेगा। तो इसमें सीधी सी बात है, हम ये जो बीच में खुल के नीचे आने लगेगा ये हमारे लिए डिफिकल्ट सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन अगर ये खुल के सीधे ऊपर गया तो हमारे लिए बहुत आसान है कि वो यहाँ से हम इसको सेल मार देंगे ये जोन से। ये कंटिन्यू नीचे ही निकल रहा है। तो अब हमारा जो दो ऑप्शन थे कि एक तो यहाँ से ये ऐसा करना है या फिर अगर ये नीचे निकलता है तो फिर अब हम ये रिटेस्ट का वेट करेंगे। तो अब इसमें हमारा जो दूसरा प्लान है वो एक्टिवेट रहेगा कि अब इसको देखते हैं हम, लगभग 50% के आसपास से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। अगर ये रिट्रेसमेंट स्पीड में नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये यहाँ से बिल्कुल ही कोई कैंडल बनी और वो इसको ब्रेकआउट कर दे, ऐसा नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ जाने के बाद में रेजिस्टेंस शो करना चाहिए, तब जाके मैं इसको यहाँ पे सेल कर दूंगा। क्योंकि ये क्या है, अभी जैसे सभी सेलर ही है इसमें। अभी मैं नहीं समझता कि कोई इसमें बायर बैठा होगा, ठीक है। मार्केट की क्लोजिंग के हिसाब से, अगेन आज ओपनिंग के हिसाब से, और ये जो बन गया ना, तो ये बायर अगर यहाँ किसी ने बाई किया होगा तो ये नीचे चला गया है। तो पूरा नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। तो अब ये रिट्रेसमेंट करने के लिए क्या है, यहाँ से भी जा सकता है और ये ऊपर तक भी निकल सकता है कि एक बार जो सेल किए ना यहाँ पे रिटेलर उनको निकाल के, तो उस केस में भी अभी यहाँ से भी आ सकता है, ये यहाँ तक भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है। तो हम चाहते हैं यहाँ से सेल करना, लेकिन क्या है वो बहुत डेंजरस है। मैंने बताया था आपको कि अगर ये ऊपर गया और यहाँ से गिरेगा ना तो इजी है मार्केट, लेकिन अगर यहाँ से नीचे गया ना तो मार्केट वोलेटाइल होने वाला है। क्योंकि फिर हमारी एग्जैक्ट एंट्री हमें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये नीचे वाला मार्केट जो था ये वोलेटाइल है। देखते हैं, हमें तो ठीक से समझ में आएगा तब हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब जैसे ये होल्ड करने लग रहा है,
ठीक है। अब एक रेंज बन रही है, यहाँ से अगर ये सीधे ब्रेकडाउन कर देता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए ट्रेड नहीं रहेगा वो। सवाल तब है, हमारे लिए सवाल तब है, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ हम कुछ नहीं करने वाले, लेकिन अगर ये ऐसा भागता ना ऊपर ऊपर, तो सवाल ये पैदा होता है हमारे लिए, जैसा मैंने बोला कि ये नीचे आया तो वोलेटाइल रहेगा, वो इसलिए बोला कि अब जब ये ऊपर जाएगा ना तो मुझे यहाँ से सेल करना है, इस हाई पे सेल करना है, या यहाँ सेल करना है, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं चाह रहा था कि मार्केट ऐसा ना करे, और मार्केट को तो करेगा ना यार, वो मेरे हिसाब से तो चलेगा नहीं। तो यहाँ से नीचे चला गया ना, तो मेरे लिए सिंपल है, सिंपल क्या है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने लगेगा, मतलब रिट्रेसमेंट शो करने लगेगा, लेकिन ये रिट्रेसमेंट कितना शो करेगा ये अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब खैर, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि नहीं। ये यहाँ से डायरेक्टली अगर ऊपर जाता ना तो मेरे लिए बहुत आसान होता है कि हाँ ठीक है, मैं सेलिंग पॉइंट पकड़ लेता। देखो, ट्रेड लेने के बाद एसएल के लिए रुकना है वो एक अलग बात है, पर जब ट्रेड लेने के पहले हमें ये लगे कि यार ये कम से कम 60% चांसेस हैं इसके मतलब देखो, किसी भी पॉइंट पे आप बाई सेल करोगे ना, यहाँ बाई सेल कर दिया, आंख बंद करके यहाँ बाई सेल कर दिया, तो 50% चांस ऊपर के हैं, 50% चांस नीचे के हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ पे 50+ चांसेस हों हमारी डायरेक्शन में जाने के, तो वो अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाता तो मैं यहाँ कहीं पे सेल करने की कोशिश कर सकता था। डायरेक्टली यहाँ से गिर जाएगा मार्केट ऐसा है नहीं, यहाँ से गिर जाएगा ऐसा जरूरी नहीं, यहाँ से गिर जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ से मैं अगर सेल करता तो मुझे ये फीलिंग आती कि ये 50 से ज़्यादा 60% चांसेस है यहाँ से गिरने के, तो बस मैं प्रोबेबिलिटी पर ट्रेड ले लेता। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो इसने नीचे आया है ना ओपनिंग के बाद में ये, अब ओपनिंग के बाद में नीचे के बाद में ये रिट्रेसमेंट देता है, तो मुझे कहाँ से सेल करना है ये मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से सेल करना है, ये हाई से सेल करना है, या इसको ऊपर जाने दूँ और यहाँ से सेल करने दूँ। ठीक है, भले ही वो डायरेक्शन फ्यूचर में मार्केट ये बता दे कि इस तरीके से भाग गया, वो कोई लेना देना नहीं मेरा, मगर इसमें चांसेस ये बनेगा अगर मैं यहाँ से सेल करता हूँ ना, ये 0.5 की रेंज है, 0.5 मतलब ये इसका फिबोनाची से 0.5 0.6 का जोन है ये। अगर मैं यहाँ से सेल करता हूँ तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा यहाँ तक, तो मेरा एसएल हिट कर देगा, यहाँ से गिर सकता है। बाई चांस मैं यहाँ सेल ट्रेड प्लेस करता हूँ तो मार्केट यहाँ गया, मेरा ट्रेड लेके वो यहाँ तक जाने के बाद में पंच सेल आउट सेल साइड में आ सकता है। तो ये है, तो कभी कभी हमें क्लियर होता है डायरेक्शन, इसलिए हम ट्रेड ले लेते हैं, और कभी कभी हमें ट्रेड डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पाती है। तो अभी जो सिचुएशन है ना, इसमें मुझे क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि मैं सेल तो कर रहा है मुझे, पर कहाँ से करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे सुबह आते से हमने एनालिसिस किया है कि हमको सेल साइड जाना है, मार्केट मूवमेंट दे रहा है, पर ये मूवमेंट एक्सपेक्टेड, मतलब ये मूवमेंट मैं नहीं चाहता था। मार्केट को जो करना है वो करेगा। अभी देखो, अभी कोरिलेशन भी नहीं है इन दोनों में, ये होल्ड कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि दोनों इंडेक्स एक जैसा अगर मूवमेंट देते हैं ना तो एक दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इसको देखते हुए लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ ही बैठा हुआ है, ये बुलिश है, तो लोग सोचेंगे कि यार ये भी बढ़ना चाहिए, तो ये बढ़ेगा नहीं, ये अपनी मैक्सिमम लिमिट तक चला जाएगा, और ये दोनों फॉल करेंगे, ये यहीं से फॉल कर सकता है, और ये यहाँ तक पहुंच गया है तो यहाँ से फॉल कर सकता है। तो ये चीज है, तो बीच बीच में इनके को रिलेशन टूटते रहते हैं। अभी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अभी एक आध कैंडल में ये दोनों एक जैसा बिहेव करने लगेंगे। तो ये चीज है, तो ये मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है कि अब मैं सेल कैसे करूंगा इसको। ये नीचे आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे लिए नो ट्रेड रहेगा वो, पर ये हाँ, यहाँ आने के बाद कहीं पे फिर मुझे बाइंग के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, बट करेंगे नहीं करेंगे वो वहां सोचेंगे उस वक्त, लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल ही डाउट है, मतलब नहीं समझ पड़ रही कि क्या करना है। देखते हैं आगे क्या सीन होता है। लास्ट मंथ में जैसे मार्केट, हम चाहते थे बाई ट्रेड लेना, लेकिन मार्केट कंटिन्यू बाइंग में जाता है, उस वजह से हमें क्या करना पड़ता था, सेल ट्रेड लेना पड़ता था। आज बिल्कुल मार्केट वही कर रहा है, क्योंकि हमें ठीक ठाक लेवल मिल नहीं रहा है सेल करने के लिए, और मार्केट कंटिन्यू सेल साइड में ही जा रहा है। तो हम हमने जैसे भी ये सपोर्ट बना रखा है,
तो बाइंग करना है तो मैं यहाँ से पहले शायद बाइंग ना करूँ, बट बाइंग का ट्रेड चलना मुश्किल रहेगा आज, क्योंकि अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर अपन देखें ना, तो ये सेलिंग का दिन है। और अभी फ़िलहाल जो ट्रेंड है, क्योंकि इसकी ओपनिंग ही ज़ोन से नीचे है, गैप डाउन है और कंटिन्यू नीचे भी जा रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा, मतलब मेरे ट्रेड से मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि मार्केट अगर सेल सपोर्ट तोड़ के नीचे खुला है तो फिर अब वो ऐसे ही जाता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में ये रिट्रेसमेंट देगा। बस बात ये आती है कि मार्केट सेलिंग है ना, तो उसमें बाइंग जो रिवर्सल हम देखते हैं, ये वाला जो बाइंग स्विंग है, इसके लिए एग्जैक्ट ये पॉइंट पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट सेलिंग ही है और ये इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ ये जो लेवल होता है ना, इनको पकड़ना थोड़ा आसान होता है। ये लेवल्स आपके पास हो सकते हैं, जैसे हमारे पास ये था, ये पहले निकल गया, कोई बात नहीं, वो अलग बात है। ये पहले, क्योंकि मार्केट कर कुछ भी सकता है, तो उस हिसाब से हमारे पास ये लेवल तैयार है और हम इसमें श्योर हो सकते हैं कि हाँ, यहाँ से ये आया है, ये यहाँ से ये गिर सकता है। लेकिन कहाँ से ये रिवर्सल लेगा, ये वाला स्विंग जो है ना, ये कहना मुश्किल हो जाता है। तो अब हमने तो लेवल बना रखा है, तो हम इसको सेलिंग जो हुई है ना, ये सेलिंग यहीं से एक्सपेक्ट करेंगे बाइंग। ये जोन कितना बड़ा है, हाँ ठीक है, तो एक लगभग हम थोड़ा इसको मिड में आने की कोशिश करेंगे। ये 500 का लेवल देखो, यहाँ राउंड फिगर भी है, तो ये हो सकता है राउंड फिगर से ले जाए या राउंड फिगर को थोड़ा ब्रेक डाउन करे और फिर ये बाइंग दे। बाइंग देने वाली बात नहीं है, बाइंग स्विंग आ सकता है, ठीक है। छोटा मोटा बाइंग स्विंग आ सकता है, जिससे कि कम से कम प्रीमियम में 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया जाए, ठीक है, वो आ सकता है। लेकिन अब वो कितना नीचे जा रहा है, हमने ट्रेड बना लिया मान लो यहाँ पे, और ये करने के बजाय थोड़ा और नीचे आया, एसएल खा के ऊपर गया, ये सब अलग बातें हैं। अगर यहाँ आ जाता है मार्केट, तो हम यहाँ से फर्दर सेल पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे फिर बाइंग के लिए। अब ये हमको ठीक ठाक मूवमेंट दिया नहीं इसने। यहाँ पे एक जो मैं एनालॉजी कर रहा था बैंक निफ्टी और निफ्टी की, वो मेरी केवल डिस्कशन, मतलब मेरे पास ही रह गई कि ये 61% का ब्रेकआउट दे दिया था, तो ये बाइक सेलिंग कर सकता था, मगर मैं चाहता था कि थोड़ा और ऊपर जाए, और ये और ऊपर आके ये हाई टच कर लेता ना, तो मैं यहाँ से इसको इस लेवल से सेल कर देता। बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया, तो अब मैं बैठूंगा। ये चीज़ है, मतलब मुझे नो ट्रेड डे ज़्यादा पसंद होगा, बजाय कि जो मार्केट मुझे समझ में नहीं आ रहा और मैंने एंट्री ले ली और जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो अलग बात है। बट मार्केट अगर समझ ही नहीं आ रहा है, तो मेरा ट्रेड करना नहीं बनता है, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं हमारा ब्रोकर के बीच में कि आपको डेली ट्रेड करना है। मार्केट अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रॉफिट लॉस तो बात की बात है, आप एंट्री अवॉइड कर सकते हैं जब तक बिहेव आपकी तरह के से नहीं हो रहा है, तब तक। तो अब अभी क्या, और नॉर्मली किसी भी ट्रेडर के लिए जो रिवर्सल प्लान करता ना, उसके लिए ये मार्केट कभी समझ में नहीं आएंगे। ये जो कंटिन्यूटी मार्केट रहता है ना, ये किसी भी ट्रेडर को जो रिवर्सल प्लान करता है, ये उसके लिए डिफ़िकल्ट मार्केट है। ये उसको समझ नहीं पड़ेगा कि ये 25% के लेवल से जाएगा, 50% के लेवल से जाएगा, या ये ऑलमोस्ट 60% के लेवल से जाएगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन मार्केट में जब किसी तरीके का हेल्दी मूवमेंट होता है, वो हेल्दी मूवमेंट हमेशा स्विंग के बाद में ये इस तरीके से बिहेव करता है। अच्छा, ये एक ही चार्ट है, तो ये मूवमेंट करेगा, फिर एक रिट्रेसमेंट, हेल्दी रिट्रेसमेंट मिलेगा, ये इस तरीके से चलता है। और फिर बीच में साइडवेज का टाइम आ जाता है, क्योंकि ये हमेशा ये ट्रेंडिंग नहीं होगा। कुछ ट्रेंड डेज निकलेंगे, उसके बाद में मार्केट साइडवेज होगा, तो साइडवेज का मतलब हो गया रिवर्सल्स। तो रिवर्सल्स मिलते हैं, तो रिवर्सल आदमी जो रिवर्सल ट्रेड करता है, वो ट्रेडर उसको फॉलो कर सकता है। लेकिन ये जो मार्केट है ना कंटिन्यूटी वाला, ये इजी नहीं रहता है किसी रिवर्सल ट्रेडर के लिए। तो अभी हमें क्या करना है, वेट करना है। कहाँ तक, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर कहीं जाए और फिर हमें सेलिंग का मौका दे तब, या फिर अभी आ जाए नीचे तक। बैंक निफ्टी कहाँ तक पहुँच गया अपने सपोर्ट, बैंक निफ्टी का सपोर्ट भी काफ़ी दूर है अभी। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट मिड में है, और ये भी इस लेवल के देखा जाए तो मिड में है, और ये बड़े वाले से देखा जाए तो ये लगभग अब 25% एरिया, 30% एरिया बचा हुआ है। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर ये नीचे आ रहा है तो आने दो इसको, ये लगभग यहाँ तक आ जाए और ये बैंक निफ्टी भी लगभग यहाँ तक आ जाए, फिर हम यहाँ
सेलिंग करेंगे। इसने यहाँ पे भी हमको मौका नहीं दिया है, हम वेट कर रहे हैं इस जोन का, इस जोन के अंदर ही लेंगे। और ये यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया है, भागना मतलब रिवर्सल स्टार्ट किया है। बट हम नहीं चाहेंगे यहाँ से बाय करना, यहाँ का वेट करेंगे, वरना कोई बात नहीं, आज ट्रेड ही नहीं लेंगे। पर लगता है मुझे आ भी सकता है, और यहाँ से बाय करने में चांसेस रहेंगे, देखो ऐसे लगने के। बट क्योंकि इतना ट्रैवल किया है मार्केट, तो मार्केट कोशिश करेगा कि यहाँ पे ही रहने का, पर वो इस तरीके से ही बंद भी कर सकता है। तो इसी बंद करने के दौरान हमें ये जो सीन मिलेगा ना, इसमें हम टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे, बस इतना ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से आएगा तो अब ये रिवर्सल ले लेगा ऐसा, ठीक है। मेरा ये है कि मार्केट ने अभी कहीं भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया है, तो पॉसिबल भी है कि कहीं आज दे भी ना रिट्रेसमेंट। बट ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, इतने लंबे ट्रैवल के बाद में। तो वो रिस्क हमको लेना पड़ेगा। और ये ठीक है, ये जमता भी है मुझे कि हाँ यहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, बजाय कि यहाँ से मैं, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से सेलिंग कहाँ से करूँ, बट यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ मैं, कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये, ठीक है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट है तो सपोर्ट भी समझ लेते हैं हम, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो ये काफ़ी पुराना ही सपोर्ट है, ये देखिए। मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, यहीं पे कंसोलिडेशन करके, ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे ही था यहाँ, तो खैर यहाँ से इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये, क्योंकि इसके बाद में नीचे अगर कुछ मिलेगा तो फिर वो फर्दर काफ़ी ज़्यादा नीचे है। ये तो हमने कल ही बात की थी, कल ही जब आप अगर कल का चार्ट देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कल बताया था कि अगर इस चार्ट के इस जोन के नीचे अगर कैंडल जाती है, बंद होती है, तो फिर वो अगला सपोर्ट वो यहीं आके रुकेगा, हो सकता है 1-2 दिन लगाए, बट ये तो एक ही दिन में आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि वो जो जिस तरीके से पीएम ने अपने स्पीच में जो जो तीन तीन 2-3 चीज़ें हमें लिमिटेड यूज़ करने के लिए या अ, बोली है, तो ये सब निगेटिविटी मार्केट में देगी, ठीक है। तो इस वजह से ही रिएक्शन है टोटल। और अभी कुछ दिनों से तो न्यूज़ बेस्ड ही चल रहा है मार्केट, तो अभी भी हम वही है। तो अब ये कंटिन्यू 4 कैंडल बन गई है, तो आवरली बेस पे तो अब हम समझते हैं कि एक कैंडल एटलीस्ट इसमें ग्रीन कैंडल हो सकती है। और इतना ट्रैवल कर चुका है मार्केट, तो अब एक रिट्रेसमेंट जरूर दे सकता है, पर वो रिट्रेसमेंट भी हम लेंगे इस जोन से ही, ठीक है। और मैं थोड़ा जोन के अंदर आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जोन भी अगर मैं देखूं, तो ये जोन मेरा 461 से 97, मतलब 500, ये 40 का लेवल का करीबन, तो मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट ये सेंटर पे आए, ठीक है। सेंटर पे आएगा तब मैं इसको ट्रेड पंच कर दूंगा कॉल साइड में। और आज एक्सपायरी भी है, तो ये चांसेस हैं कि ये यहीं रह जाएगा। अभी भी हमारे जोन से दूर ही है मार्केट, लेकिन यहाँ से मैं एक देख रहा हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है और रिटेस्ट करता है, तो मैं कोशिश करूँगा यही लेने की। अभी ब्रेकआउट कैंडल बंद होना पड़ेगी, अभी बंद नहीं हुई है, मतलब क्लोजिंग ज़रूरी है कैंडल की। अभी 3 मिनट है, अगर ये ऊपर ही कैंडल क्लोज हो जाती है और फिर आता है यहाँ पर, तब मैं इसको बाय करूँगा। अगर ये बंद करने के पहले आती है यहाँ पे, तो हमारा तो ये बाइंग जोन है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के लिए यहाँ आती है, तो हमारा बाइंग थोड़ा सा ऊपर स्विच हो जाएगा, हम यहाँ से बाइंग करेंगे। हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। ये जैसे इसने ये कैंडल को, ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, इस ट्रेंड लाइन इसे बाहर निकल के वापस आके रिटेस्ट कर रहा है। तो अब इस कैंडल को एक्चुअल में तो बुलिश क्लोजिंग नहीं मानता मैं, क्योंकि ये है ही पूरी बियरिश कैंडल। बट फिर भी अब
जो मैंने एस एल लगाया है ना, वो एस एल इस लो के नीचे आ रहा है। तो इस वजह से हम इसको मान सकते हैं कि ठीक है, अब ट्रेड ले लिया है क्योंकि लगभग क्लोजिंग के पास में है और यहीं पे रेंज बना दी है, तो शायद ये ऊपर निकल जाए क्योंकि ये ऊपर से ये सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। लेकिन हो सकता है कि इसको क्रॉस करते हुए, क्योंकि रिटेलर्स को फर्दर अट्रैक्ट करने के लिए ये कैंडल बन सकती है। ठीक है, इस तरीके से अभी फिलहाल नहीं कहीं भी बनी थी एक, ये जैसे ये थी, तो ये वैसी कैंडल दिख रही है। हालांकि मुझे अब ये लग रहा है कि शायद अब ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने अपना ट्रेड बना लिया यहाँ पे। और एस एल लग गया है, टारगेट भी सेट कर देते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं, वेट करते हैं हम क्या होता है। काफ़ी वेट कर लिया हमने और लगभग ही अपने जोन के पास में है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दो बार अपना साइडवेज का मूवमेंट दे चुका है। कंसोलिडेशन एक यहाँ कर लिया, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ कंसोलिडेशन कर लिया, यहाँ ब्रेकडाउन दिया, यहाँ कंसोलिडेशन कर लिया, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ कंसोलिडेशन कर लिया। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अभी एक ट्रेंड लाइन भी हो गई है, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी निकला है। ऊपर क्लोजिंग जरूर दी है, लेकिन अभी ये रिटेस्टिंग के लिए ही है मान लो। तो अब यहाँ से मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये एक यहाँ तक का मूवमेंट, ये जो जोन है ना, यहाँ तक का मुझे एक मूवमेंट दिख सकता है, रिट्रेसमेंट। और अगर ये यहाँ तक का मूवमेंट दिखा देता है तो हमें हमारा टारगेट जो है ना, ये अचीव हो जाएगा, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब जैसा भी है इसको देखते हैं मार्केट, तो अब जो करना है वो मार्केट के हाथ में। हमने हमारा काम कर लिया है, काफ़ी वेट कर लिया हमने हमारे लेवल का। आज एक्सपायरी है, अगर ये एक बार का मूवमेंट देना चाहता है तो वो यहाँ से दे सकता है। बाकी ठीक है, हमने तो हमारा ट्रेड ले लिया, एस एल टी पी लगा दिया है, अब वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एस एल लग गया है और एक्चुअल में मुझे इस पे थोड़ा डाउट हो रहा था, बट ठीक है, क्योंकि ये जैसे कैंडल मैंने बताया आपको, कैंडल ये कोई बुलिश कैंडल नहीं थी। बट अगर जैसे ये बुलिश कैंडल की तरह क्लोज होता ना, इस तरीके की कैंडल क्लोज होती, उसके बाद में रिटेस्ट करने आता, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी कर दी और एक्चुअल बाइंग यही जोन पे बनती है। बट ठीक है, आज अ, क्योंकि हम शुरू से ही चाहते थे सेलिंग ट्रेड करना, और मार्केट ओवरऑल देखा ही हमने कि पूरा दिन ही सेलिंग में रहा है। तो डायरेक्शन वाइज हम ठीक थे, लेकिन अब क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई हमें, ठीक ठाक लेवल नहीं मिल पाया सेल करने का, क्योंकि ये भी कंसोलिडेशन था। मैंने हर जोन पे कहीं ना कहीं सोचा, मगर वो परफेक्ट ट्रेड नहीं होता, मतलब जो हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड होता वो नहीं होता। अगर मैं जैसे ये ब्रेकआउट के यहाँ पर भी मेरे को एक बार लगा था, यहाँ पे मैंने आपको एनोलॉजी बताई थी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में रिलेशन जिस हिसाब से चल रहा था, बैंक निफ्टी ने 61% तक का रिट्रेसमेंट दिया था और उसके बाद में फॉलिंग चालू करी थी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फॉलिंग हुई थी, मैं यहाँ लेने चाह रहा था, बट क्योंकि एक ही ट्रेड लेना है हमें, तो मैं वो बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं प्रॉपर लेवल का वेट कर रहा था। यहाँ पे भी लेवल का वेट करते करते हम यहाँ तक आए हैं। और होता क्या है मार्केट में, कंटिन्यूसली जैसे जैसे मार्केट चलता रहता है, अगर हमारे लेवल पे जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं कर रहा है ना मार्केट, तो हमारी स्टडी चेंज होती रहती है, एनालिसिस चेंज होता रहता है। मतलब हमारी एंट्री पॉइंट हम क्या देख के लेंगे, वो सब चीज़ें बदलते रहते हैं बार बार। तो वैसे ही थ्रू आउट द मार्केट हमारी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मान लो सुबह मार्केट हुआ था ओपन, तब मैंने कुछ और चीज़ें सोची थी, मैं तब से लेके वही चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट अपना अगर अपने तरीके से बिहेव नहीं करता, वो कुछ अलग मूवमेंट देता है ना, तो आपको बदलते रहना पड़ता है, और मैं वही करता हूँ। और हमने इस तरीके से ट्रेड एक दो बार पहले भी लिया है और ठीक ठाक प्रॉफिट भी मिला है हमें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये कैंडल को मैंने डाउट भी हो रहा था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो गलती कर दी मैंने इसमें, इस ट्रेड में। और मुझे यहाँ पे बाय करना था, तब जाके वो सही ट्रेड बनता। बट ठीक है, अभी भी जैसे यहाँ पे ये बाइंग जोन ये नहीं है, मेरा बाइंग लेवल यहाँ पर है, इसके मिड में कहीं, ये समझ लो आप।
तो यहाँ से कहीं मैं बाइक पंच करना चाहता था। अब देखते हैं जो भी ये मार्केट करेगा, मार्केट को अपने हिसाब से करने देते हैं। मेरा तो यहाँ पे काम खत्म हो गया आज का ट्रेड हमारा, और मैं देखता हूँ कि ट्रेड में हमें आज क्या बात है, 2000 रुपये का नुकसान कैसे हो गया है। हमने तो 1700 का लगाया था। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है यार ये मार्केट में, प्राइस जो है ना। मतलब हमारा एस एल लगा था लगभग 216 रुपये का, और ये 4 रुपये नीचे जाके बाय हुआ है, क्योंकि स्पाइक आ गई होगी इस वजह से। 13 बज के 27 मिनट पे ट्रेड लिया था, और 13 बज के 40 मिनट पे हमारा ट्रेड खत्म हो गया। 243 पे हमारी एंट्री थी, और 212 पे हम एग्जिट हो गए। तो ठीक है जैसा भी है। क्योंकि मुझे अभी भी चांसेस यही लगता है, जैसे कि मैं अगर मान लो अगला ट्रेड लूँ ना, तो अगला ट्रेड मेरा होगा यहाँ से। जब भी ये यहाँ पर आएगा ना, तब मेरा अगला ट्रेड होगा। इस समय जो भी है मान लो यही प्रीमियम है, तो इससे 50 पॉइंट और नीचे, मतलब 250 का। यहाँ से इसको ऑप्शन चेन खोल के मैं 250 की प्रीमियम देखता हूँ अगर, तो 250 की प्रीमियम यहाँ कहीं है। और अगर मैं यहाँ से इसकी बाइंग प्राइस देखता हूँ, तो अगर मार्केट यहाँ से 24-25 पॉइंट नीचे, मतलब लगभग ये 250 समथिंग, तो मेरी बाइंग प्राइस लगभग ये 250 के समथिंग में रहेगी। बट क्या है कि हम अभी वो कर नहीं सकते हैं, और मेरा टारगेट एस एल वही 27-28 पॉइंट का टारगेट ये। तो इस तरीके से मेरा अगला ट्रेड होता, बट वो चीज़ मैं करता नहीं हूँ, तो हम अभी भी वो करेंगे नहीं काम। ये तो मैं बस बता रहा हूँ कि अगर हम मल्टीपल ट्रेड लेते हैं तो ये, मगर फिर भी आज अवॉइड ही करना चाहिए ट्रेड ऐसे टाइम पे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही डाउन साइड है, हमने एक्सपेक्ट भी डाउन साइड का ही किया है। तो ये एक्चुअल में ये जबरदस्ती का ट्रेड हो जाएगा। तो ऐसे मोमेंट में तो मैं सेलिंग ट्रेड, ये सेकंड ट्रेड लूंगा भी नहीं, ये बात सही है। मैं यहाँ नहीं ले सकता, क्योंकि ये अलग होता। अभी यहाँ तक की बात अलग थी, जब ये मार्केट साइडवेज लगते थे तो हमें पता था कि 1 से 2 रिवर्सल है। अब यहाँ पे ये रिवर्सल इस तरीके से रिवर्सल अब डायरेक्टली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट दे दे वो अलग बात है। मेरा पहला ही ट्रेड होता वो, अगर यहाँ से मिड में आता तो मैं पहला ट्रेड यहाँ करना था। ये कैंडल मैंने गलत तरीके से ली, जो रिटेस्टिंग थी ना कि इसकी, ये गलत थी। तो आज का ट्रेड हो गया है, यहाँ पे कोई सेकंड ट्रेड नहीं बनता है। इस मार्केट में सेकंड ट्रेड नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल साइडेड मोमेंटम चल रहा है। और आज एक्सपायरी भी है, तो ये क्यों किसी को बाहर निकालने के लिए काम करेगा। वो करेगा भी तो 3 बजे बात करेगा वो स्पाइक। तो हमारा ट्रेड बहुत सिंपल था, हमने सेलिंग का एक्सपेक्टेशन लगाई थी, और यहाँ पे ये मार्केट इस ग्रीन लेवल पे हमने सोचा था कि हम इसको सेल करेंगे, और नहीं आ पाया। हमने वेट किया यहाँ तक आने का, लेकिन ये यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टली कंसोलिडेशन करता रहा। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और मैंने सोचा कि इसके रिटेस्ट पे मैं ट्रेड ले लूँगा। ब्रेकआउट किया था, लेकिन ये ठीक ब्रेकआउट नहीं कहलाता है, और मैंने यहाँ पे ही गलती कर दी, और उस हिसाब से मेरा यहाँ पे 10-15 मिनट में ही लॉस हो गया। ठीक है, तो बस अब कल देखते हैं मार्केट में। जय श्री राम।